शक्ति दे करके भगवान ने हमें भेजा। वो शक्ति क्या है? प्रेम की रस। वो कहा ना कि जहां रस है वहां गांठ नहीं होती। आज जब गांठें पड़ी हुई हैं तो हमें इन सब आनंदों का अनुभव कैसे होगा? हमारे शास्त्र आज बेकार हैं, सूख गए हैं, क्योंकि ये सरस धारा ये तो हमारे केवल कहने भर की बात रह गई, केवल चिंतन करने भर की बात रह गई। अब हमारा हृदय एक दूसरे के प्रति प्रेम से आप्लावित कहां होता? अब हम एक दूसरे के खून के प्यासे भरे हुए, घृणा से भरे हुए, नाना प्रकार के पाप ताप से जकड़े हुए, हमारे हृदय में वो सच्चा प्रभु का प्रेम कैसे उदय? हमारा भागवत धर्म, हमारा सारा शास्त्रों का संदेश हृदय को सरस बनाने की ओर संकेत करता है। सज्जनों, बड़े सौभाग्य का विषय है आज के नगर में इस प्रकार का महान ये आयोजन। आज तो मैं बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम एक साथ बैठ करके हम कई मान्यताओं को मानने वाले लोग एक साथ बैठ तो गए। जय जय सीताराम। आज बड़ी दिक्कत आ गई। हम लोग जरा जरा सी बात में उलझ करके आज जो है अपने समाज में बहुत कुछ अज्ञान और अंधकार फैलाने में लगे हुए हैं। परंतु ऐसी स्थिति में भी हमारे आचार्य श्री का प्रयास इस दिशा में एक आशा की किरण है। हमें आशा है कि आप लोगों ने उसे यथार्थ रूप में स्वीकार किया है और ये आगे भी फले फूले। कम से कम शास्त्रों की बातें तो हमें समझने का मौका मिले। शास्त्रों की बात जीवन में उतारना तो कठिन ही है, उसके लिए तो सच्चा हृदय चाहिए। परंतु जो है उतार ना सके तो कम से कम उसको सुने तो सही, मनन तो कर सके। आज तो उससे भी हम वंचित होते जा रहे हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। खैर, ऐसी इस दुखमयी स्थिति से प्रभु हमारी रक्षा करे और फिर से सुंदर वातावरण बनाए। और ये पंजाब देश तो बिल्कुल प्रेम का देश माना जाता है, प्रेम खुले दिल का देश माना जाता है। यहाँ पर गांठें थी ही नहीं, गांठों का सवाल ही नहीं आता। खुले दिल से लोग मिलते थे, खुले दिल से लोग रहते थे। लेकिन पता नहीं कहां से ये आंधी आई, कहां से ये जैस खोल दिया गया कि अब तो आदमी को देख करके भी डर लगे। अब क्या ऐसी परिस्थिति हम कैसे जी? बिना प्रेम के जीवन कैसा? बिना प्रेम के इस मानव जीवन का मूल्य ही क्या? तो खैर सब बातें हैं। हम भगवान से ही बार-बार प्रार्थना करते हैं ऐसी भयानक अंधकारमय स्थिति में भी हमें प्रकाश दे और मानवता की रक्षा हो सके। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। उपस्थित प्रेमियों, अभी हम सभी मांग है आज हमारे आंतरिक जगत को, तो कुछ सूचनाएं। पहली बार हमारे भाइयों से अनुरोध है कि आप कृपया और आगे आ जाएं, या जो भाई पीछे खड़े हैं वो इधर अभी और जगह है, एक दो लाइनें और बन सकती हैं, आप अंदर आ जाइए। और अंदर आ जाइए ताकि आप और जो भाई लोग बाहर खड़े हैं वो आराम से बैठ करके आचार्य जी के विचारों को सुन सकेंगे।
दिव्यालोक की संपादिका की ओर से मेरे पास एक आदेश है। लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे से आज का दिन सही में बड़ा पावन और सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है और बहुत कम लोगों को मिल पाता है। आज यहाँ पर आप लोगों ने पहले मेरे प्रिय शिष्यों के विचार सुने, बाद में जैनाचार्य परम संत श्री विमल मुनि जी महाराज के विचार सुने और उसके पश्चात श्री वैष्णवाचार्य मेरे परम सुहृद आदरणीय श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के विचार सुने। मेरी चाह तो ये थी कि वेद वृक्ष से प्रस्फुटित समस्त शाखाएं जो विभिन्न संप्रदायों के नाम से भारत में प्रचलित है, सभी संप्रदायों के आचार्यों को एक मंच पर एकत्रित करके जन समूह को उनके विचारों से अवगत कराएं और साथ ही वेदातिरिक्त धर्मों को जो कि अवैदिक धर्म के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित और प्रचलित है, उन धर्मों के विद्वानों को भी एक मंच पर बुलाकर धर्म से संबंधित उनके भी विचार जनमानस तक पहुंचाएं, जिससे इस भूतल पर रहने वाला मानव समाज धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझता हुआ धर्म के नाम पर वह अपने आत्महनन में प्रवृत्त न हो। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ संप्रदायों की मान्यताएं ऐसी हैं जो आमंत्रित करने पर भी एक जगह बैठ करके वार्तालाप करने के लिए तत्पर नहीं होती और भी कई इसमें दिक्कतें आती हैं। आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था चंडीगढ़ में, दैव योग से वहां सभी संप्रदायों के आचार्य पधारे, यहां तक कि भारतीय मूल के जो धर्म हैं, वैदिक धर्म की जो शाखाएं हैं, जैन, बौद्ध, वैष्णव, सनातनी, आर्य समाजी, शैव, शाक्त आदि अन्य जितने इसी से संबंधित पंथ हैं, कबीर पंथ, सिख पंथ, खालसा पंथ या अदर जो पंथ हैं, इन सब पंथों के भी विद्वान उसमें भाग लिए और साथ ही ईसाई और मुसलमान इस्लाम धर्म के विद्वान भी उसमें आए। वहां पर जो मेरा मेटाफिजिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसके शिलान्यास के अवसर पर और सभी ने अपने अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। मैंने सभी से निवेदन किया कि आपका धर्म मनुष्य समाज के लिए क्या कहता है, आप यहाँ ये अपनी बात बताने की कृपा करें। दूसरे का धर्म क्या कहता है उसके खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसका परिणाम बहुत ही उत्तम रहा था। अभी उस कार्यक्रम को लोग स्मरण करते हैं। मेरी चाह तो गत वर्ष भी यही थी, इस वर्ष भी थी कि हम इस प्रकार का कोई आयोजन यहाँ भी करें जिससे सर्व धर्मों के लोग आकर के अपनी बात कहें। धर्म के नाम पर जो समाज में विष
विश्वमन हो रहा है, ये न हो। और धर्म के नाम पर अबोध बालक जो गुमराह किए जा रहे हैं, ये न हो सके। लेकिन वो अभिलाषा पूरी तो नहीं हुई सरल रूप में, फिर भी जैसे आज आप लोगों ने आचार्य विमल मुनि के विचार सुने, श्री वैष्णवाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य जी के विचार सुने और अन्य विद्वानों के विचार सुने, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जब विद्वत समाज में कोई व्यक्ति धर्म की चर्चा करने के लिए बैठता है तो ये जानता है कि यहां पर समन्वय विचारधारा ही मनुष्य के लिए उपयोगी और संतोषप्रद हो सकती है। जो समन्वय भाव की विरोधी विचारधाराएं हैं, उनके लिए यहां स्थान नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जो व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के ऊपर जोर न देकर सामाजिक हित के लिए जो बातें होती हैं, उस पर ही विद्वान अपनी बात कहते हैं। और वो लोग हितकारी होने से सभी के लिए परम उपयोगी होती हैं, सभी के लिए ग्राह्य होती हैं। इन बात आप याद रख लें। जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में अनेकों धर्मों, पंथों, संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं और थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत मात्रा में। और हम सबको मिलकर के साथ ही रहना है। ऐसी कल्पना करना कि अमुक पंथ व अमुक संप्रदाय व अमुक जाति के लोग खत्म हो जाएंगे, हम ही अकेले रहेंगे, ये भ्रांति, असंभव। जब सबको साथ ही रहना है, इस भारत मां की पवित्र भूमि पर, इस भारत मां की पवित्र गोद में सबको समान रूप से आश्रय मिला हुआ है, तो हम क्यों न आपस में बैठ करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि धर्म के नाम पर जनता में भेद पैदा न हो, विघटन पैदा न हो, लोग गुमराह न किए जा सके। ऐसे विचार की, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। दुर्भाग्य हमारा यह है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ लगाया गया धर्मविहीन, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे युवकों को, हमारे विद्यार्थियों को यथार्थ धर्म की शिक्षा नहीं मिली। मैंने अमेरिका में, यूरोप में रह करके देखा है। आप लोग जानते हैं, मैं 18 वर्षों से उन देशों में काम कर रहा हूं। वहां के वातावरण में, वहां के स्कूलों में 9वीं कक्षा से लेकर के 9, 10, 11, 3 वर्ष तक दुनिया के सारे धर्मों का सिलेबस पढ़ाया जाता है बच्चों को। जितने पॉपुलर धर्म है दुनिया के, उनकी क्या मान्यताएं हैं, वो क्या कहते हैं, क्या उनकी शिक्षा है, इसका सिलेबस बना हुआ है और वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। कई बार ऐसा अवसर आया है कि मैं उस क्लास को स्वयं अटेंड किया हूं, पढ़ाया अमेरिका, कनाडा, कई बार। वहां के कई विद्यालय ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे आमंत्रित करते हैं और सीरीज ऑफ लेक्चर जिसे कहते हैं, उन विभिन्न धर्मों पर मुझे देना होता है। मेरे कहने का प्राय कि यदि भारत सरकार ने भी यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी व्यवस्था देती, इस्लाम धर्म का क्या सिद्धांत है, ईसाइयत का क्या सिद्धांत है, भारत में जितने संप्रदाय इनका क्या सिद्धांत है, यदि इन सारे सिद्धांतों का, सारे मंतव्यों का बोध विद्यार्थीपन से ही युवक और हमारे देश के युवतियों को होता, तो धर्म के नाम पर उनके जीवन को बर्बाद न किया जा सकता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की अंध मान्यता ने इस वो न तो
गाने में सारा पूरा समय, मैं कई बार उसे मैं जाता नहीं कहीं ऐसे सम्मेलनों में, लेकिन कई बार ऐसे कहीं बाई चांस पहुंच गया हो विशेष आग्रह पर, तो 2-2, 3-3 घंटे तक वक्ता बोल रहा है। उसका मूल आधार यही है कि सारा जगत मिथ्या है, एक ब्रह्म सत्य है, चाहे वो इस तरफ से कहे चाहे उस तरफ से कहे। दुनिया नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। इसी के गीत गाने में सारा समय बीत गया और हर एक व्यक्ति बैठ करके सर जुड़ा देता है, बात तो ठीक कर रहा है। एक आदमी ने कहा यही बात तब भी सही है, 2 ने कहा तब भी सही है, 3 ने कहा तब भी सही है। कहा बात हुई, उससे क्या लाभ हुआ, कोई मतलब नहीं। जहां तक विचार का, जहां तक दिल दिमाग के मंथन का, उसमें उलझनों के सुलझाने की प्रक्रिया का वहां कोई सवाल नहीं होता। एक ही नहीं, अनेकों संप्रदायों के इसी प्रकार के सम्मेलन हुआ करते हैं और जनता उन सांप्रदायिक विचारों को सुन करके उसी को धर्म मान लेती है और वो समझती है कि बस यही धर्म है, बाकी सब इसके विपरीत धर्म है। लेकिन वो धर्म का एकांकी रूप होता है, समग्र धर्म नहीं होता। समग्र धर्म तो या तो वह व्यक्ति जो सभी धर्मों का अध्ययन किया हो वह आपको समझा सकता है, या वह व्यक्ति जो सभी धर्मों के विद्वानों का आदर के साथ उनके विचारों को श्रवण करता हो, मनन करता हो। और इस प्रकार के साधन होने चाहिए, इस प्रकार की स्टेज होनी चाहिए जहां सभी धर्मों के विद्वान, अनुभवी विद्वान बैठ करके अपनी अपनी बात बतावे और जनता उसको यथार्थ रूप से सुने और हृदयंगम करे। वहां पर धर्म के नाम पर कलह के लिए, धर्म के नाम पर संघर्ष के लिए, धर्म के नाम पर भेद के लिए स्थान नहीं होगा। जहां तक हमारे भारत भूमि की बात है, हम लोग तो आदिकाल से इसके अभ्यस्त हैं। यहाँ तो चार्वाक को भी हमने एक दार्शनिक के रूप में स्थान दिया, उसकी भी मान्यता को स्वीकार किया और उस पर बहस करने के लिए, उस पर तर्क करने के लिए, उस पर युक्ति प्रयोग करने के लिए हमने अपना समय और शक्ति लगाई। किसी भी बात को समझने और समझाने के लिए हमारे इस सनातन परंपरा में युक्ति और तर्क का खुला स्थान है और हर एक व्यक्ति को आदर के साथ आह्वान किया जाता है कि तुम आओ, बैठो और अपनी बात कहो। यदि तुम्हारी बात युक्ति युक्त है, तर्क युक्त है, बुद्धिगम्य है तो अवश्य स्वीकार है, उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि 100 सयाने एक मत। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ की कहावत है पंजाब की। और एक हरियाणा के 100 मत होते हैं, 100 सयाने रहे उनका एक ही मत होता है और एक अज्ञानी के 1000 मत होते हैं। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वो सोचता है। इसलिए जिसकी परम आवश्यकता है आज मानव समाज के लिए, उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आगे कहां तक इसका परिणाम उत्तम निकलता है भगवान जाने, क्योंकि गीता के सिद्धांतानुसार जीवन यापन करने वाला व्यक्ति यही निश्चय करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसलिए इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमारे माननीय विद्वानों के विचार सुने हैं, उस पर मनन करते रहे और मैं भी साथ साथ आप लोगों को कुछ बातें बताया करता हूं जो आपके जीवन के लिए परम उपयोगी है और उन बातों का मूल आधार है भगवत गीता। मैंने पश्चिम के लोगों से भी इस विषय पर बहुत चर्चा की है और वहां के भी अच्छे विद्वानों ने मुक्त कंठ से ये बात स्वीकार की है कि यदि दुनिया में कहीं मानव के लिए मानवता की सीख देने का कोई उत्तमतम आश्रय है तो वह भगवत गीता का ज्ञान है, क्योंकि वह गीता मानव धर्म की चर्चा करती है, किसी संप्रदाय की, किसी पंथ की, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करती। वहां भगवान का निर्देश मानव मात्र के लिए है। एवे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। भगवान कहते हैं ये मेरा नित्य शाश्वत मत मनुष्य यदि स्वीकार करेगा तो वह परम
बंधन से नियुक्त हो जाएगा। और 18वें अध्याय में भी स्वकर्मात्मभ्यर्च संधि मिंदति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा मेरी अर्चना करके, चाहे वह मानव अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का हो, कहीं का मानव क्यों न हो, स्वकर्मात्मभ्यर्च संधि मिंदति मानव, वह मानव अपने कर्मों से परमेश्वर की समर्चना करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, कर लेता है। जिस धर्म की चर्चा मैं सवेरे की बैठक में कर रहा था वो मानव धर्म है। इसलिए मानव धर्म का एक नाम भागवत धर्म भी, वह मानव धर्म है, भागवत धर्म है। उस मानव धर्म के संस्थापक भगवान स्वयं है। वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वो किसी व्यक्ति के नाम पर भी नहीं चलता। इसलिए उसको शाश्वत धर्म कहा अर्जुन ने, तो शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतयो। हे प्रभु, आप शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म, मानव धर्म के रक्षक हैं, जिसमें मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित हो, मानव मात्र के जीवन के विकास की व्यवस्था निहित हो, वो मानव धर्म है। और उस मानव धर्म की चर्चा आपको भगवत गीता में मिलेगी। गीता का एक और अनुपम संदेश है। आज थोड़ी देर तक मैं उसी पर चर्चा करके इन्हें विश्राम दूंगा, समय बहुत हो रहा है। मैं जानता हूं आप लोग आजकल के इस वातावरण में इतनी संख्या में आकर के सत्संग में भाग लेते हैं, ये आप लोगों के साहस का ही परिणाम है, श्रद्धा, साहसता का परिणाम है। गीता का एक और अनुपम संदेश है। जैसे मैं नित्य प्रति किसी न किसी श्लोक विशेष की बात करता हूं, वैसे आज मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं। हमारे जीवन का मूल आधार दो तत्व है, और उन तत्वों को गीता की भाषा में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र वह तत्व है जो विकारवान है, जिसका आविर्भाव हुआ करता है, जिसका जन्म और मरण होता है, जो अभिव्यक्त और अव्यक्त होता है, उसे क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को बोलचाल की भाषा में खेत कहते हैं। ये खेत शब्द जो हिंदी में बना है, ये क्षेत्र से ही बना है। और खेत का अभिप्राय क्या है आप लोग जानते हो। खेत बीज बोने के लिए होता है। जैसा बीज खेत में बोएंगे वैसी फसल आपको मिलेगी। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में इस बात को संकेत किया है, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भवय सुलभय निदान। यह शरीर जो है खेत है, इसको भगवान क्षेत्र कहा है। जैसे खेत में जिस प्रकार के बीज बोए जाते हैं उसी प्रकार का फल मिलता है, इसी रूप से इस मनुष्य शरीर रूपी क्षेत्र में जिस प्रकार के कर्म रूपी बीज आप बोएंगे उसी प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। और यदि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, एक कवि कहता है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। यदि शरीर में इस क्षेत्र में आपने कीकर का वृक्ष लगाया है और आपको हे भगवान रोज प्रार्थना करो, हे भगवान हमें सुंदर सुंदर, आजकल तो अभी तो दशहरी नहीं आ रहा है, दशहरा आ रहा है, एल्फेंजो आ रहा है। हे प्रभु हमें एल्फेंजो का फल दे दे, इसमें से क्या रहा है, परमात्मा आपकी वो प्रार्थना सुन लेगा क्या। भगवान ने कहा ये शरीर जो है ये खेत है, क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इसको क्षेत्र कहा जाता है। यदि आप लोग हमेशा ये सावधानी से विचार करें कि जो इस शरीर में बोएंगे अथवा इससे जो करेंगे वही परिणाम मिलेगा, उसके विपरीत नहीं मिल सकता। कबीर का एक दोहा है, कबीर कहता है कि जो तुमको कांटा बोए ताहि बो तू फूल। उससे पूछा गया क्यों भाई,
जो हमें कांटा बोएगा उसके लिए मैं भी कांटा बोऊंगा। कहा बोएगा? कहा तो कहा बोएगा? उसके खेत में? ना ना, उसके खेत में तू नहीं बोएगा। उसने अपने खेत में तुम्हारे लिए कांटा बोया है। क्या समझे? उसने जो कांटा बोया है, बोया तो अपने खेत में है ना, तुम्हारे खेत में बोने नहीं आया वो। अच्छा, आपके लिए किसी ने अपने घर में कांटा लगा दिया, कीकर का वृक्ष लगा दिया, और इस भाव से लगाया कि जब कभी आप वहां जाएंगे तो आपको चुभेगा। बड़ा सोचिए, आप वहां जाएंगे तब चुभेगा, उसके तो अंदर रोज चुभ रहा है। कबीर कहता है जो तुमको कांटा बोए ताई बो तू फूल। जिसने अपने खेत में तुम्हारे लिए कांटा बोया है, उसके लिए तुम अपने खेत में फूल बो, फूल लगाओ, फूल। परिणाम क्या होगा? वो कहता तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। फूल जो तुम लगाओगे तुम्हें मिलेगा, लगाया उसके लिए ठीक है, लेकिन उसका लाभ किसको होगा? तुम्हें होगा। और वो जो कांटा तुम्हारे लिए बोया, कांटा में एक सूल होता है और उसको तो 3 सूल लगेंगे, 3 सूल। 3 सूल जानते हो क्या होगा? एक तो तुम्हारे फूल को देख करके सूल होगा उसको तुम्हारे घर में फूल और उसके घर में एक सूल, तो एक सूल तो है, और दूसरा सूल तुम्हारे फूल को देखकर उसके अंदर में होगा। 2 सूल हो गए ना। और तीसरा सूल जब कभी असावधानी मुझे चुभेगा, इसलिए कबीर कहता वाको है त्रिशूल। वो 3 सूल उसके हो गए, बोया था तुम्हारे लिए, मिला उसे। इसलिए ये नहीं कि जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ तुम भी वैसा करो। वैसा करो माने, एक ने गाली दी, अपना मुंह खराब किया ना कि तुम्हारा है? एक संत थे, एक जगह भिक्षा लेने गए, नारायण हरि की एक मां अंदर से निकली, गालियां देना शुरू की। बहुत देर तक गाली देती रहे, संत खड़े रहे, सुनते रहे। आखिर में उन्होंने उससे पूछा कि मां, यदि तुम रोटी मुझे देती, भिक्षा देती, और मैं न लेता उसे, तो भिक्षा कहां जाती? वो कहने लगी मर गया, मेरे पास रहती और कहां जाती? संत ने कहा मां, तेरी गालियां मैं नहीं लेता। नहीं लेता माने जो तुम मुझे देना चाहती है मैं नहीं लेता, जो मैं नहीं लूंगा कहां जाएगी? तुम्हारे पास ही रहेगी। इसलिए याद रखो, जो तुम्हारी बुराई कर रहा है उसकी यदि तुम भी बुराई करोगे, परिणाम क्या होगा? उसका तो हृदय दूषित हुआ ही तुम्हारा भी हो जाएगा। उसने तुम्हारा बुरा सोचा, उसका हृदय बुरा बना ना, तो तुम उसका बुरा सोच करके अपना हृदय क्यों बुरा करना चाहते हो? दूषित क्यों करना चाहते हो? एक ने तुम्हें अपशब्द कहा, उसकी जबान दूषित हो गई, और तुम उसके बदले में अपशब्द करके अपनी जबान क्यों दूषित कर रहे हो? कोई समझदारी तो नहीं है? कोई समझदारी नहीं। यानी कहने का प्राय कि दूषण का जवाब दूषण से देना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि तूने अपना नुकसान किया है। एक व्यक्ति जब तक अपना नुकसान कर रहा है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तब तक तुम्हें उसके विषय में कुछ नहीं करना है। हाँ, कहीं वो तुम्हारा नुकसान करने लगे तो फिर तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने नुकसान की रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। इसलिए दुनिया के हर एक कानून में, दुनिया में कहीं भी चले जाए, हर एक कानून में सेल्फ प्रोटेक्शन का स्थान है। सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार है हर एक व्यक्ति को। ये ईश्वरीय विधान में भी अधिकार है, मानवीय विधान में भी अधिकार है। तो सेल्फ प्रोटेक्शन माने जब तुम्हारी आत्मा का पतन होने लगे, किसी भी कार्य के द्वारा, दूसरे के कार्य के द्वारा यदि तुम्हारी आत्मा का पतन होता है, तुम जरूर उसकी संभाल करो। लेकिन ये बात याद रखो, धर्मशास्त्र का एक कथन है कि दूसरे के प्रयत्न द्वारा तुम्हारी आत्मा का